उत्तराखंड प्रशासन में होमगार्ड जवानों के 381 पदों पर जल्द भर्ती रिलीज होने वाली है। और इसी टॉपिक के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि होमगार्ड भर्ती जो है उत्तराखंड में कब तक आने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कब तक ये भर्ती रिलीज हो सकती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी। साथ ही आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी में अभी से तैयार रहना होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट अभी से आप बना लें। और साथ ही हम जानेंगे कि शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चेक होते हैं। साथ ही लास्ट जो प्रोसेस होता है मेडिकल का वहाँ तक पहुँचेंगे, यानी जीरो से लेकर हीरो तक का प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती है भर्ती रिगार्डिंग, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज होने वाली है उत्तराखंड में वो 381 पोस्ट पर होने वाली हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती होंगी। अपर मुख्य सचिव ने जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू करने का यहाँ पे आश्वासन तो दिया है। फिलहाल कब तक ये भर्ती देखने को मिलेगी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भर्ती होंगी ये आपकी जो भर्ती आने वाली है 6 मंथ के बाद देखने को मिल सकती है, यानी जून जुलाई तक ये आपको भर्ती मिल जाएगी। जैसे कि होमगार्ड की भर्ती अभी आई थी महिलाओं की, तो उसी दौरान ये भर्ती आपकी रिलीज हो सकती है। जैसे कि अभी 330 पदों पर वैकेंसी आई थी और उसका जो है सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये जो रिलीज हुई थी विज्ञप्ति वो जुलाई और अगस्त के बीच हुई थी, तो इसी मध्य आपको ये भर्ती रिलीज हो सकती है। तो जब भी ये भर्ती रिलीज हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं दो प्रकार के कैटेगरी में रखे हैं। सबसे पहले नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट, मतलब नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद है मार्क्स डॉक्यूमेंट, यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको मार्क्स तो नहीं दिलाएंगे परंतु फॉर्म अप्लाई करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इसका फॉर्म भरा जाता है ऑफलाइन भरा जाता है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट यानी NMD, ठीक है। NMD में बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र लगाएं और अंक पत्र लगाएं, ठीक है। सर्टिफिकेट लगाएं और प्रमाण पत्र अंक पत्र लगाएं, दोनों आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी तब नहीं बना हुआ है तो बना लें। इसे बनाने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है, तो आप जरूर इसे बना लीजिए तब तक। और उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। तो यदि आपका एज यहाँ ना आपका यदि हाइट कम है तो आपको इसमें छूट दी जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पे हेल्थ प्रमाण पत्र भी जरूर बनवाइएगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC यानी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और कुछ आरक्षण पाना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास यदि आप 10% आरक्षण पाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे EWS प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसकी वैलिडिटी आपका मेन पॉइंट रहता है, तो इसलिए EWS जो होता है इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आप इसे अभी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। क्या क्या रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा, 10वीं 12वीं के अंक पत्र रहेंगे और सर्टिफिकेट रहेगा, और साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट। पहाड़ी क्षेत्र के निवासी कम यदि हाइट है तो उसकी छूट के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए। साथ ही यदि आप होमगार्ड आश्रित है तो आपके पास होमगार्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और लास्ट में है जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास 10% आरक्षण यदि पाना चाहते हैं वो, तो EWS प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं एक बार न्यूज़ में क्या क्या दिया गया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती होने वाली है। इसमें मेल की जो भर्ती रहने वाली है वो 379 रहने वाली है, जबकि दो भर्तियाँ जो आएंगी वो महिलाओं के लिए आएंगी। महिलाओं की जो दो भर्ती हैं ये अभी ज़्यादा घट तो नहीं सकती, बढ़ सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा रखने की यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है।
होमगार्ड प्रशासन की ओर से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में जल्द ही 381 महिला एवं पुरुष होमगार्ड की भर्ती की जाएंगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय की ओर से भर्ती को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। और जो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यहाँ पर कहा है कि जल्द भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया है और विभाग की ओर से यह भर्ती प्रक्रिया रिक्तियों के सापेक्ष की जाएगी, यानी जितने रिक्त होंगे उसी के आधार पर की जाएंगी, जिसमें 379 यहाँ पर पुरुष के रहेंगे और 2 महिला के यहाँ पर पद रहने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि महिला होमगार्ड की जैसे ही भर्ती समाप्त हुई उसके बाद ये यहाँ पे एक घोषणा करी गई थी कि जल्द ही ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये जो भर्ती रहेंगे ना, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कितने ज़िलों में, मतलब कौन से ज़िले में कितनी भर्ती यहाँ पर आने वाली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो भर्ती देखने को मिलेंगी आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी। नैनीताल में कम से कम 129 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। और जो हरिद्वार है वहाँ पे सेकंड नंबर पे वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, 101 रहेगा। उसके बाद देखिए जो दून वाला एरिया है, दून का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको 59 वैकेंसी मिलने वाली है। साथ ही यूएस नगर रहेगा। उसके बाद यूएस नगर में जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है वो 21 मिलने वाले हैं। और पिथौरागढ़ यानी पीडी कह सकते हैं, पिथौरागढ़ में आपके 20 जो है यहाँ पे वैकेंसी मिलने वाली है। और उत्तराखंड में यदि उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में 12, और रुद्रप्रयाग में यदि बात करता है तो रुद्रप्रयाग में आपको जो वैकेंसी रिलीज होने वाली है वो 9 रहने वाली है। और पिथौरागढ़ जो रहेगा आपका, पिथौरागढ़ में भी आपकी 9 वैकेंसी रिलीज होंगी। और टिहरी में आपकी 5 वैकेंसी रहेंगी, टिहरी में 5 रहेंगी। और बागेश्वर में भी 5 रहने वाली हैं, ठीक है, बागेश्वर में भी 5 रहेंगी और टिहरी में 5 रहेंगी। चमोली की बात करते हैं यदि हम, चमोली की यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज होंगी वो रहेंगी 4, और चंपावत में भी 4 रहने वाली है। और अल्मोड़ा में सबसे कम यहाँ पे वैकेंसी रिलीज होंगी, तो अल्मोड़ा में जो वैकेंसी रिलीज होंगी मात्र 1 रहेगा। इस तरह से हम मान के चलिए जो आपकी वैकेंसी रिलीज होने वाली है 381 पोस्ट पर रहेंगी, जिसमें मेल का रहेगा 379 का, और 2 पोस्ट रहेंगी महिला कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली हैं, ठीक है। तो मैंने नॉन मार्क्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था, और साथ ही जो वैकेंसी जिले वाइज रिलीज होंगी वो बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जिन डॉक्यूमेंट्स से आपको मार्क्स दिए जाने वाले हैं, यानी कि जो आपका फिजिकल रहने वाला है वो आपका फिजिकल रहेगा। जैसे आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम तो होता नहीं, खाली डॉक्यूमेंट चेक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट चेक। उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ME लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट चेक जो होंगे आपके, जिसमें आपको 30 मार्क्स दिया जाता है। देख फिजिकल आपका होता है 30 मार्क्स का, और डॉक्यूमेंट चेक 30 मार्क्स के होते हैं, और मेडिकल चेक आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट चेक की बात करें तो डॉक्यूमेंट चेक जो होते हैं आपके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट चेक में, जिसमें आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ही आ जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 3 तरह के होते हैं, इसमें आपके अंक का निर्धारण होता है। मैक्सिमम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो चेक होते हैं मार्क्स, उसको 10 मार्क्स होता है। मैक्सिमम अंक प्राप्त करने तो 10 मार्क्स आपके, मतलब मैक्सिमम जो पूर्णांक रहता है ना इसका, वो 10 रहता है, जिसमें आपका यदि 10th पढ़ा हुआ है, आपका 10th मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है होमगार्ड में, ठीक है। तो यदि आपका 10th हुआ है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको यदि 12th हुआ है तो आपको यहाँ पे 9 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपका ग्रेजुएशन हुआ है ना तो आपको यहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक नई नियमावली बनाई गई है उत्तराखंड होमगार्ड प्रशासन के द्वारा, ठीक है। तो आपको अधिकतम मार्क्स गेन करने हैं, यानी 10 में से 10 मार्क्स जो है गेन करना है तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो 10 नंबर आपके क्या हो गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें विभिन्न क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे NCC है, NCC के A-B सर्टिफिकेट होते हैं ना, A-B-C। तो यदि हम बात करते हैं NCC B सर्टिफिकेट है, और आपके पास NSS सर्टिफिकेट है, और स्काउट है, ठीक है, स्काउट है, तो ये 3 है ना। तो इनमें आपको केवल मार्क्स जो मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। यदि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 में से 5 मार्क्स 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशनल था, जिसमें आपको 10 में से 10 मार्क्स गेन करने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी था। इसी प्रकार से इसमें यदि आप 5 मार्क्स गेन करना चाहते हैं फुल में से फुल, तो आपके पास NCC सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो ये आप कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। अब 15 और देख लेते हैं। देखिए यदि आप होमगार्ड आश्रित हैं, क्या है, होमगार्ड आश्रित मतलब रिलेटिव है, देखिए HGR लिख दिया मैंने, होमगार्ड रिलेटिव है, तो आपको यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं अब, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है खेल कूद का। खेल कूद का क्या है हिसाब, ये देखिए
खेल कूद में क्या होता है कि यदि इसमें भी 3 कैटेगरी बांटे गए हैं। खेल कूद में देखिए सबसे पहले यदि आप यहाँ पे जिला स्तर के खिलाड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्या हैं आप प्लेयर हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे मात्र, ठीक है। उसके बाद ये आप मंडल स्तर के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। यदि आप स्टेट लेवल के प्लेयर हैं तो आपको यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसमें टोटल एकदम मतलब पूर्ण पूर्णांक यदि हम पाना चाहते हैं तो आपका स्टेट प्लेयर होना चाहिए। तो इस तरह से आपके 25 मार्क्स हो गए। लास्ट जो आपका मिलता है वो मिलता है आपका व्हीकल स्किल पे, मतलब जो आपकी स्किल रहेगी वो व्हीकल यानी वाहन पर रहेगी। वाहन यहाँ पर 2 कैटेगरी बांटी गई हैं इसकी, जो कि एक तो है हल्का वाहन का, उसके बाद जिसमें 2 व्हीलर का होता है, उसके बाद भारी जो होती है हैवी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हल्का वाहन का यदि आपके पास लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि हैवी का है तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। ये है आपका डॉक्यूमेंट का जो किस प्रकार से मार्क्स का निर्धारण किया जाता है या किया गया है नियमावली में, उसी अनुसार बताया है मैंने आपको। तो इस तरह से यदि आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैंने बताया कि यदि आपके पास एनसी सर्टिफिकेट है, होमगार्ड आश्रित है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, खेल कूद है, और साथ ही आपके पास व्हीकल जो है वाहन चालक के जो लाइसेंस वगैरह हैं, भारी है या फिर हल्का है, तो इस तरह से आपका निर्धारण होता है। और ये आपका जो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये आप जान गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल, जो कि मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा किस तरह से नियमावली में चेंज किया गया है, वो एक फॉर्मेट है, उस आधार पर आपको बताने वाला हूँ। तो रिसेंटली अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई थी 330 पोस्ट के लिए, तो उस समय होमगार्ड भर्ती के लिए एक नया यहाँ पे नियमावली बनाई गई थी। उसी के आधार पर हर कोई भर्तियाँ होने वाली हैं, चाहे वो पुरुष की हों चाहे वो फीमेल की हों। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें आपकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें 10वीं रहेगी, ठीक है, और उसके बाद 12वीं ग्रेजुएशन जो भी हैं वो तो खैर आपकी एडिशनल हो गई, ठीक है, मतलब मिनिमम जो रहेगी आपकी 10वीं रहेगी। आयु सीमा का निर्धारण जो होगा 18 वर्ष रहेगा, कम से कम 18 वर्ष आपका होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आयु की गणना जो होगी 6 माही, मतलब प्रथम 6 माह यानी जनवरी से लेकर जून तक यदि वैकेंसी रिलीज होती है तो आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी से की जाएगी, ठीक है। यदि आप द्वितीय 6 माही, मतलब ये हो गया जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी जब वैकेंसी रिलीज होती है तो आपकी जो एज गणना की जाएगी वो 1 जुलाई से की जाएगी, आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों के सारे मापतोल अभी इंपॉर्टेंट है। सारे मापतोल में सबसे पहले हम पुरुष कैंडिडेट्स के देख लेते हैं मानक। तो सामान्य देखिए, सबसे पहले हम सामान्य देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग देखेंगे, अनुसूचित जाति देखेंगे। इसके लिए जो ऊंचाई रहेगी 165 रहेगी, ठीक है। उसके बाद यदि अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर है, और 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी के लिए आपके पास हील्ड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और यदि हम बात करें सीना फुलाने की बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 76.3 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए। फुलाने की बात करते हैं यदि हम सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए और एनी पिछड़ा वर्ग के लिए, और साथ ही 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की जो एक्सपेंशन होनी चाहिए कम से कम मिनिमम एक्सपेंशन जो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मापतोल में 2 एक्टिविटी हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? एक तो चेस्ट मेजरिंग हो रही है। चेस्ट मेजरिंग के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, सीने का चेस्ट मेजरिंग आपकी क्या हो रही है, एक तो आपका फुलाने पे हो रहा है, एक तो डाउन है, उसके बाद फुलाने पर देखा जा रहा है। तो फुलाने पर आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद हाइट देखी जा रही है, ठीक है। ये आपके 2 हो रही हैं। सारे मापजोक में यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बुलाया जाता है। महिला कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे एक्टिविटी रहेगी मापजोक में वो एक ऊंचाई ही रहेगी। ऊंचाई के लिए आपकी ऊंचाई कम है तो आप हिल सर्टिफिकेट जरूर लगवाएं यहाँ पे। यदि सामान्य और EWS और SC से हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। 147 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। जैसे वहाँ चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर था पुरुषों के लिए, यहाँ पे वजन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखा गया है 45 होना चाहिए वजन महिलाओं का। उससे कम होने पर वो भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको PDF फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे देख सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे यहाँ पे जो सारे दक्षता परीक्षा में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं।
तो दौड़ और चाल जिसे कहेंगे हम 2 किलोमीटर की आपके यहाँ पर दौड़ होने वाली है। अंतिम जो पूर्णांक रहेगा इसका वो 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका जो मिनिमम समय दिया जाएगा वो 6 अंक का दिया जाएगा। मिनिमम मिनट में आप ये क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप 10 मिनट में क्रॉस करते हैं तो आपको न्यूनतम मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर 5। क्रिकेट बॉल थ्रो रहता है, उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो में यदि आप 70 मीटर फेंक देते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद लंबी कूद होती है आपकी, तो लंबी कूद होती है तो लंबी कूद में यदि हम 15 फीट कूद जाते हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप नहीं 16 खींच जाते हैं तो आपको अधिकतम मार्क्स 10 दिए जाते हैं। उसके बाद महिला के लिए भी यही है, 500 मीटर दौड़ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया देख लीजिए कि मतलब ये समय देख लीजिए, समय का निर्धारण देखिए 2.5 मिनट में करते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, ठीक है। ये एक्टिविटी यहाँ पर होती है। ये आपको मैंने बता दी कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, पूरी समझा दी इसको। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट। लो, स्वास्थ्य परीक्षण जो होता है आपका क्या क्या होता है। स्वास्थ्य परीक्षण में आपका जो होता है मेडिकल में नॉर्मली होता है आपका 3 होते हैं। एक तो होता है आइस चेकअप होता है, ठीक है, आइस विजन जिसे होता है। पहली आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। आइस विजन हो गया। उसके बाद कलर का हो गया, कलर आपका जो वर्णता है वो आपका वहाँ पे क्या किया जाए, टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके घुटने देखे जाएंगे और पैर देखे जाएंगे। सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये सारे एक्टिविटी आपकी होती हैं। तो ये मेडिकल जो होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी प्रोसेस से होकर आपका फाइनली होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें सैलरी आपकी ठीक ठाक रहती है। 25,000 से ऊपर ही आपको सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके लिए तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।